हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव। वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में और अपनी सेविंग्स से अच्छा रिटर्न कैसे ले सकते हैं इसके बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है? आज के टाइम में जॉब करने वाला इंसान या फिर बिजनेस करने वाला इंसान भी सेविंग्स करने के लिए अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाता है। अपने प्लान्स को वो पोस्टपोन करता रहता है। अब 6 महीने के अंदर मान लीजिए उसने सेविंग्स कर भी ली, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया जोड़ भी लिया, पर क्या वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाया? मान लीजिए उसे अपनी फैमिली के साथ कहीं पर घूमने जाना है, अभी वो अपनी सेविंग्स की तरफ देखता है और उसको निकालने के लिए कई बार सोचता है। वो सोचता है कि ये सेविंग्स मेरी फ्यूचर के अंदर काम आएंगी, तो इस तरह से वो अपनी लाइफ को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीजें बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपनी सेविंग्स के साथ अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो। कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया जाए तो वो हमारी सेविंग्स को बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि मेरी सेविंग्स के अंदर 4-5 लाख रुपए पड़े हैं। तो उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ ईजी सा तरीका बताओ जिससे मैं अपनी सेविंग्स से अच्छा रिटर्न निकाल सकूं। मैंने उसको एक छोटा सा बिल्कुल ईजी सा स्टेप बताया। मैंने उसे बोला कि आप अपने अमाउंट को सेविंग्स में क्यों रख रहे हो, सेविंग्स के अंदर आपको कितने परसेंट जो है इंटरेस्ट मिल जाता है? तो उसने बोला कि 3.5% मिल जाता है। मैंने उसको बोला कि इसको आप एफडी के अंदर कन्वर्ट कर दो। तब उसने काफ़ी सारी दिक्कतें बताई कि एफडी करवाने के लिए बहुत सारे झंझट करने पड़ते हैं और उसको वापस निकालने के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। तब मैंने उसको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से आप अपने एफडी को सीधा अपने सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। और एफडी के अंदर आपको रिटर्न कितना मिलता है? 7.5% का रिटर्न। अब ये छोटा सा गैप है, यहाँ पर 4% का गैप है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखते हो तो 4-5 साल के अंदर ही आपका जो ये अमाउंट है वो डबल हो जाता है। तो देखिए, एक छोटा सा स्टेप हमने लिया था जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ और छोटी छोटी बातें शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि 3-4 साल पहले की बात है, नोटबंदी का कॉन्सेप्ट आया। उस वक्त डिजिटल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन था बट हम यूज नहीं करते थे। अगर उस वक्त हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन यूज कर रहे होते तो क्या लोगों को बैंक के अंदर लाइन में लगना पड़ता? नहीं लगना पड़ता। आज 2020 चल रहा है, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को रोक दिया है। आज के टाइम में हर इंसान फाइनेंशियली वीक हो चुका है। अभी मान लीजिए 2020 से पहले ही सभी लोग ऑनलाइन वर्क पर आ जाते तो क्या इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो खेल चल रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ये भी नहीं जाती। वर्क फ्रॉम होम हर जगह पॉसिबल हो पाता। तो इन सब चीजों से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए और अपने आप को थोड़ा सा एडवांस बनाना चाहिए। अगर इन फ्यूचर हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपने आप को स्टेबल रख सकें। अक्सर लोगों की आंखों में कुछ सपने होते हैं, अच्छा घर, महंगी गाड़ी, हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, बिजनेस क्लास के अंदर सफर करना और न जाने क्या क्या। पर क्या सभी इन सपनों को पूरा कर पाते हैं? नहीं, सिर्फ 3 से 5% लोग ऐसे होते हैं जो इन सपनों को पूरा कर पाते हैं। उसमें से भी 2 या 3% लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सब अपनी फैमिली बैकग्राउंड से मिलता है। 1 से 2% लोग होते हैं जो इन सबको पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जैसे कि अभी मैंने अपने फ्रेंड को एक कॉन्सेप्ट बताया था एफडी का, उसके अंदर उसकी जो सेविंग्स है वो अच्छे प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से बहुत से छोटे छोटे कुछ स्टेप्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने सेविंग्स को अच्छे प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जैसे कि 1 साल पहले मैं यूएस गया था। मैंने अपने कजन के साथ वहां पर 25 से 30 दिन बिताए। जब मैं यूएस से वापस आया तो मेरे पास अराउंड $3000 बचे हुए थे। जब मैंने यूएस डॉलर परचेज किए थे तब उसका प्राइस जो है वो 71 रुपीज था। जैसे ही 1 मंथ बाद में वापस आया तो उसका प्राइस 73 हो चुका था। अभी यहाँ पर मुझे कुछ अमाउंट का बेनिफिट हुआ। अभी जैसे ही मुझे उस अमाउंट का बेनिफिट हुआ तो मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ स्टडी करना चाहिए। तो मैंने उसी दिन से उसके ऊपर कुछ स्टडी करना शुरू कर दिया। तो ये सब चीजें मेरे माइंड के अंदर स्ट्राइक करने लगी। मैंने देखा कि 1 महीने के अंदर अगर मुझे इतना बेनिफिट हो गया तो मैं अगर इसको बड़े लेवल पे करता तो मुझे और भी ज्यादा बेनिफिट हो सकता था। अभी मैं इस सब चीजों के लिए सर्च करने लगा। तब मुझे 2 से 3 महीने बाद एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला जिसे हम कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है और इससे हम कैसे बहुत अच्छा बेनिफिट अर्न कर सकते हैं। अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर फॉरेक्स वर्ड आ रहा है, तो फॉरेक्स क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। फॉरेक्स के अंदर ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज। अभी मान लीजिए मैं यूएस में गया हुआ था तो वहां पर मुझे एक पानी की बोतल अगर खरीदनी है तो वहां पर मैं अगर 2000 का नोट भी देता हूं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वहां मुझे यूएस डॉलर ही देना पड़ेगा। इसी चीज को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज।
फॉरेक्स ट्रेडिंग से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए अगर आप एफडी करवाते हैं तो वहाँ पर आपको 7 से 8% तक का रिटर्न मिलता है। इसी तरह से अगर आप रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको 5% तक का रिटर्न मिल सकता है। सेविंग अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको 3 से 4% तक का ही रिटर्न मिल जाता है। और अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूँ तो वहाँ पर आपको किसी तरह का कोई रिटर्न नहीं मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग के थ्रू, चाहे वो शेयर मार्केट हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, वहाँ पर आपको 15 से 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर 15 से 20% तक का इंटरेस्ट कैसे मिल सकता है, उससे पहले हम कुछ डेटा देख लेते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं, जबकि अगर मैं बात करूं यूएस की तो वहां पर 50% लोग ऐसे होते हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं। अभी इतना गैप क्यों है? इंडिया के अंदर सिर्फ 5% लोग ही क्यों हैं जो कि सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं? इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती है। सेकंड पॉइंट हम कह सकते हैं कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क को देखते हुए लोग इससे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। थर्ड हम बात कर सकते हैं कि इसकी कोई भी स्पेशल एजुकेशन या फिर कोई स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करता है। यही एक कारण है कि इंडिया के अंदर बहुत कम परसेंटेज में है जो लोग ट्रेडिंग कर पाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम करता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। 10 साल पहले अगर मैं गोल्ड की बात करता हूं तो गोल्ड का प्राइस 8 से 10 हज़ार रुपये था। अभी 10 साल पहले किसी ने अगर 1 किलो गोल्ड परचेज किया था तो उसकी आज वैल्यू 40 लाख रुपए के बराबर है, क्योंकि आज के टाइम में गोल्ड का जो प्राइस चल रहा है वो 50,000 के आसपास चल रहा है। इसी बेसिक से कॉन्सेप्ट को हम टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर ट्रेडिंग करना बोल सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको एक ब्रोकर से जुड़ना पड़ेगा। ब्रोकर से जुड़ने के बाद आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप अपना अकाउंट जो है वो डेमो अकाउंट भी बना सकते हैं और लाइव अकाउंट भी बना सकते हैं। लाइव अकाउंट बनाने के बाद आपको अपने टर्मिनल के ऊपर लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ करेंसी पेयर्स दिख जाते हैं। उन करेंसी पेयर्स के अंदर आप अपने अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस सभी का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको MT4 टर्मिनल पर बताता हूं और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दिखाता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो आ गए हैं हम MT4 टर्मिनल पर। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको टर्मिनल के ऊपर कुछ इस तरह से विंडो दिखाई देगी। यहाँ पर आपको डिफरेंट चार्ट्स जो हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये यूरो USD का जो है वो चार्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा जो चार्ट है वो GBP USD का चार्ट दिखाई दे रहा है। थर्ड USD CHF का एंड फोर्थ वन इज़ USD JPY का चार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये डिफरेंट करेंसी पेयर्स हैं जिनके चार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी हम सबसे ऊपर जाकर लेफ़्ट साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको सभी करेंसी पेयर्स के सिंबल्स दिखाई देते हैं। अगर मैं सबसे पहले सिंबल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और चार्ट विंडो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने USD CHF ये जो एक करेंसी पेयर है उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ नॉर्मली भी कर सकते हैं। सभी चार्ट्स को अगर आप हटाना चाहें तो क्लिक करके सभी चार्ट्स आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। अभी मान लीजिए मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही चार्ट रखना है और मैं रखना चाहता हूँ यूरो USD का, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, चार्ट विंडो के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर यूरो USD का चार्ट जो है मेरे सामने ओपन होके आ जाता है। अभी क्या करना होता है, मान लीजिए आप इस चार्ट को देखना चाहते हैं डिफरेंट टाइम्स के अकॉर्डिंग। अभी ये चार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूरो USD के बाद कोमा लगा हुआ है, यूरो USD के बाद कोमा लग के H1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये चार्ट जो है ये एक घंटे के बाद जो है अपडेट होकर आपको दिखाई देता है। इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN। मतलब ये M1 का मतलब 1 मिनट का विंडो आपको दिखाई देगा। M5 के अंदर 5-5 मिनट की जो हैं चार्ट्स आपको दिखाई देंगे। M15 के अंदर 15 मिनट का और M30 के अंदर 30 मिनट्स का। H1 के अंदर 1 घंटे का दिखाई देगा। H4 के अंदर 4 घंटे का। D1 के अंदर 1 दिन का दिखाई देता है। W1 के अंदर वीकली आपको दिखाई देगा और MN के अंदर आपको मंथली दिखाई देगा। अभी इस चार्ट विंडो को देखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो चार्ट आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है इसे आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, राइट क्लिक कीजिए, जूम आउट कर सकते हैं आप इसको बड़ा करने के लिए।
सॉरी, इसको छोटा करने के लिए जूम आउट कर सकते हैं। बड़ा करना है तो आप इसको जूम इन कर सकते हैं। अगर मैं जूम इन करता हूँ तो ये इसका मैक्सिमम जूम इन है, इतना जूम इन आप इसको कर सकते हैं। अभी चार्ट्स आपको अगर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर अभी चार्ट की अगर हम बात करें तो 3 तरह के बेसिक चार्ट्स यहाँ पर होते हैं। सबसे बेस्ट तरीका चार्ट को रीड करने का है वो है कैंडलस्टिक चार्ट का। अभी ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये आपके सामने बार चार्ट दिखाई दे रहा है। इसको चेंज करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, कॉमन के अंदर यहाँ पर आपको तीनों तरह के चार्ट दिखाई देते हैं। सबसे पहला है बार चार्ट जो कि पहले से यहाँ पर आया हुआ है। सेकंड वन इज़ कैंडलस्टिक चार्ट एंड थर्ड वन इज़ लाइन चार्ट। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कैंडलस्टिक चार्ट। तो मैंने यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट किया, देन मैंने ओके कर लिया। अभी टर्मिनल के ऊपर आपको ये कुछ कैंडल्स दिखाई दे जाती हैं। अभी यहाँ पर कोई भी कैंडल अगर वाइट कलर की बनती है तो वो मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटामेंटल्स को दिखाती है। अभी वाइट कैंडल का मतलब है कि मार्केट जो है वो बाय के अंदर जा रही है। इसी तरह से अगर ब्लैक कैंडल बननी शुरू हो जाए तो वो मार्केट के अंदर नेगेटिव सेंटामेंटल्स को दिखाती है। ब्लैक कैंडल का मतलब यही है कि मार्केट जो है वो सेलिंग में जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डे 1 H1 यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। H1 के अकॉर्डिंग 1 घंटे की अगर मैं बात करूँ तो ये जो वाइट कैंडल है ये पिछले 1 घंटे में बनी थी, मतलब कि 3 से लेकर 4 बजे तक ये कैंडल बनी है। अभी जो कैंडल बन रही है वो ये वाइट कैंडल बन रही है। 1 घंटे के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पर ब्लैक आएगा या वाइट आएगा वो हमें नहीं पता है, बट 5 बजे ये जो है नई कैंडल अपडेट होना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। अभी हम इसी चार्ट टाइप के शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी हमने क्या किया था, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके चार्ट्स को ओपन किया था। इसका शॉर्टकट अगर आप देखना चाहें तो सबसे ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर 3 तरह के शॉर्टकट आपको देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट को अगर आप क्लिक करते हैं तो ये बार चार्ट आपका ओपन हो जाएगा। सेकंड को आप क्लिक करते हैं तो आपका कैंडलस्टिक चार्ट ओपन हो जाएगा। थर्ड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका लाइन चार्ट ओपन हो जाएगा। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मार्केट को देखने का सबसे बेस्ट तरीका वो कैंडलस्टिक चार्ट ही होता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा कैंडलस्टिक चार्ट से ही मार्केट को वॉच करें। अभी यहाँ पर आपको बेसिकली एक लाइन भी दिखाई दे रही है। ये ग्रे कलर की जो लाइन है ये आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर 1.3272 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। तो ये जो ग्रे कलर की जो लाइन है वो बिड प्राइस को शो करती है। इस विंडो को अगर मैं थोड़ा बड़ा करूँ देन आपको सभी करेंसी पेयर्स के कंप्लीट नेम भी दिखाई दे जाएंगे और बिड प्राइस भी कम्प्लीटली दिखाई दे जाएगा और आस्क प्राइस भी यहाँ पर आपको कम्प्लीटली दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर 13267 इस तरह से चल रहा है और ये जो चार्ट है ये यूरो यूएसडी का चल रहा है। तो ये जो ग्रे लाइन है ये बिड प्राइस के लिए यूज़ होती है। अगर मैं बात करूँ आस्क प्राइस की, तो आस्क प्राइस की लाइन अगर आपको लेकर आनी है तो आप राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में जाइए, कॉमन के अंदर जाइए और यहाँ पर शो आस्क लाइन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। तो आपके सामने यहाँ पर 2 लाइनें आ गई। एक होती है बिड प्राइस के लिए और दूसरी लाइन होती है आस्क प्राइस के लिए। बिड प्राइस जो होता है वो हमेशा सेलिंग के लिए यूज़ होता है और आस्क प्राइस जो होता है वो हमेशा बाइंग के लिए यूज़ होता है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल्ड वीडियो में दे दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर भी देखें तो वहाँ पर भी आपको आस्क प्राइस और बिड प्राइस के बारे में कंप्लीट डिटेल में एक वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करता हूँ, इंडिकेटर्स अगर आपको इसके अंदर लगाने होते हैं तो काफ़ी सारे इंडिकेटर्स होते हैं। RSI इंडिकेटर मतलब कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, बोलिंगर बैंड इंडिकेटर, बहुत से इंडिकेटर्स होते हैं जिससे मार्केट का अलग अलग अंदाज़ा आप लगा सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, उनको आपको इसके अंदर कैसे इंसर्ट करना होता है। यहाँ पर अगर आप इंसर्ट में जाते हैं, इंडिकेटर्स के ऊपर जाते हैं और नीचे अगर आप देखेंगे तो ऑसिलेटर के अंदर
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखा होगा। इसको अगर आप कर लेते हैं सेलेक्ट, तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक अलग सा चार्ट आ जाएगा, जिसके अंदर आपको सबसे नीचे एक 30 की लाइन चल रही होती है, सबसे ऊपर एक 70 की लाइन चल रही होती है और बीच में एक ब्लू कलर की लाइन चल रही होती है। इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अभी यहाँ पर इसको यूज़ कैसे करते हैं RSI को। यहाँ पर क्या होता है कि ये 60 RSI इंडिकेटर जो है वो 80% की एक्यूरेसी आपको देता है। मान लीजिए कि ये जो ब्लू लाइन है ये 70 को टच कर गई, तो 80% चांसेस ये होते हैं कि ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। 20% केसेस के अंदर ये 70 को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ इसको नीचे टच करने की, तो ये अगर नीचे को टच करती है, 30 को टच करती है, तो हमेशा ये ऊपर की तरफ जाएगी। 80% चांसेस ऐसे होते हैं। अगर थोड़ी यहाँ पर हम हिस्ट्री देखें तो इसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही ये लाइन 70 की लाइन को टच करिए तो उसके बाद ये लाइन जो है वो नीचे आ रही है। तो इस तरह से ये RSI इंडिकेटर काम करता है। अभी हम कुछ नेक्स्ट इंडिकेटर्स के बारे में देखेंगे। तो आप इंसर्ट पर जैसे ही जाते हैं वहाँ पर इंडिकेटर्स पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एक्सेलेरेटर, एक्यूमुलेशन, एलिगेटर, एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, एवरेज ट्रू रेंज। इसके नीचे ट्रेंड के अंदर आपको ट्रेंड से रिगार्डिंग जो भी इंडिकेटर्स होंगे वो दिखाई देंगे, जिसके अंदर बोलिंगर बैंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज भी बहुत ही अच्छा इंडिकेटर इसके अंदर होता है। अगर आप ऑसिलेटर्स के अंदर देखते हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एवरेज ट्रू वैल्यू, बियर पावर, बुल पावर, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, ये सभी इंडिकेटर्स जो हैं वो ऑसिलेटर्स के अंदर आते हैं। वॉल्यूम्स के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो मनी फ्लो इंडेक्स, ऑन बैलेंस वॉल्यूम एंड वॉल्यूम्स, ये जो इंडिकेटर्स हैं ये वॉल्यूम्स के अंदर आते हैं। बिल विलियम्स के अंदर आपको इंडिकेटर्स जो है वो मिल जाएंगे, एसिलेटर, ऑसिलेटर, एलिगेटर, ऑसम, फ्रैक्चरल मार्केट फैक्सिलेशन इंडेक्स। इसी तरह से कस्टम अगर आप इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। कस्टम इंडिकेटर्स के अंदर आपको इस तरह से ये सभी इंडिकेटर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अभी इंडिकेटर्स के बाद हम बात करते हैं आपके चार्ट के बारे में। इंडिकेटर्स के बाद हम बात करते हैं चार्ट के बारे में। ये जो चार्ट है इसके अंदर अगर आप कलर्स वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है। राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए। प्रॉपर्टीज़ में जाकर अगर आप बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, अगर आप इसको ब्लैक से कोई भी कलर करना चाहते हैं तो इस तरह से अगर आप ओके कर देते हैं तो ये आपका जो है बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह से इसको अगर हमें दोबारा ब्लैक करना है देन आप इसको यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप फोरग्राउंड का कलर है जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगा। बुल कैंडल या फिर बियर कैंडल का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगा। वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जैसे ये जो कैंडल अभी यहाँ पर बन रही है, वाइट कलर की कैंडल है, ब्लैक कलर की कैंडल है, तो इनका अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाइए। बुल कैंडल जो है वो वाइट कलर की जो कैंडल है उसको बुल कैंडल यहाँ पर बोला गया है, एंड बियर कैंडल जो है वो ब्लैक कलर की कैंडल को बियर कैंडल बोला गया है। अभी इनका अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं, लेट अस सपोज मैं यहाँ पर जो है बुल कैंडल का येलो कर देता हूँ और बियर कैंडल का रेड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो ये देखिए इनका कलर भी यहाँ से चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप अपने चार्ट के एरिया के अंदर कलर्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि एक नया ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक नई ट्रेड किस तरह से आप लगा सकते हैं, ऑर्डर किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक ऑर्डर लगाना है USD CHF के अंदर एक ट्रेड लगानी है, तो मैं राइट क्लिक करके चार्ट विंडो को ओपन कर लेता हूँ। कैंडल स्टिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा जूम करके देख लेता हूँ। टाइमिंग जो है वो मैंने 5 मिनट्स का यहाँ पर सेलेक्ट किया है। RSI इंडिकेटर मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि RSI इंडिकेटर के अंदर ये जो ट्रेड है ये ओवर सेलिंग चल रही है, 30 से नीचे चल रही है। तो अभी चांसेस ये हैं कि ये 30 से ऊपर जाएगी। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली बाय का एक ऑर्डर लगा देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके न्यू ऑर्डर पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको सिंबल्स दिखाई दे जाएंगे कि यहाँ पर कौन सी ट्रेड में आप यहाँ पर कौन से
करेंसी पेयर में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। वॉल्यूम के अंदर यहाँ पर 0.01 सेलेक्ट किया हुआ है जो कि एक माइक्रो लॉट होता है, 0.10 जो कि एक मिनी लॉट होता है और 1.00 स्टैंडर्ड लॉट होता है। तो कभी भी आपको स्टैंडर्ड लॉट के अंदर ट्रेड नहीं करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो आप हमेशा 0.01 जो है माइक्रो लॉट से ही ट्रेड करें। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बारे में मैं आपको ट्रेड लगाने के बाद बताऊंगा। तो यहाँ पर मुझे बाय करना है, तो बाय मार्केट में अगर कर देता हूँ तो यहाँ पर लिखा आया है बाय 0.01 USD CHF एट 0.93934 सक्सेसफुल। ओके मैं अगर इसको कर देता हूँ तो मेरी यहाँ पर एक नई ट्रेड शुरू हो जाती है। जैसे ही एक नई ट्रेड शुरू होगी आपको यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे जाएगी, डॉटेड लाइन, मतलब कि यहाँ पर आपकी जो ट्रेड है वो लगी हुई है। इसकी और डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो आप नीचे आ सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइम दिखाई दे जाएगा, टाइप के अंदर बाय दिखाई दे जाएगा, साइज़ 0.01 सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर सिंबल USD CHF है, प्राइस SLTP हमने कुछ भी सेट नहीं किया है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये किस तरह से सेट करना होता है। कमीशंस के अंदर आपको कमीशंस दिख जाएंगे, स्वैप के अंदर स्वैप चार्जेस यहाँ पर लिखे होते हैं और यहाँ पर आपका प्रॉफिट आता है कि आपकी जो ट्रेड है वो कितने प्रॉफिट में चल रही है। फ़िलहाल ये जो ट्रेड है -0.21 में चल रही है। जैसे ही हमारी जो मार्केट है वो ऊपर जाएगी, इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी, तो ये माइनस का जो साइन है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा और हमारी जो मार्केट है वो प्लस में आ जाएगी और हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से हम एक नई ट्रेड लगा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बारे में, वो किस तरह से हम लगा सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट किस तरह से काम करता है। तो उसके लिए जैसे ही मैं किसी भी ऑर्डर के ऊपर जाता हूँ, वहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर का। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि SL और TP का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पर देखिए, SL का मतलब है स्टॉप लॉस और TP का मतलब है टेक प्रॉफिट। अभी हमारी जो ट्रेड है वो यहाँ लगी हुई थी और अभी ये ट्रेड जो है वो पॉजिटिव में जा रही है, ऊपर जा रही है। तो ये कितना ऊपर जाके ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए वो हमें सेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर टेक प्रॉफिट की एक लाइन सेट कर देते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर में जाके मैंने यहाँ पर टेक प्रॉफिट सेट किया हुआ है 0.93990 का, 0.93990। ये रेड लाइन जहाँ पर आ रही है यहाँ पर मैंने TP लगा रखी है और उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस इसके अंदर लगा रखा है 0.93908 का। मतलब कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ग्राफ को, तो ये देखिए, ये जो नीचे जो लाइन है ये यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है। मतलब कि अगर जो मार्केट है वो डाउन आ रही है, नीचे जा रही है और लॉस हो रहा है, तो एक पॉइंट पर आकर वो लॉस ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाएगा और ये ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। राइट क्लिक कीजिए, मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर में जाइए। मॉडिफाई ऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस के अंदर अपना पॉइंट्स जो है वो सेट कर लीजिएगा और टेक प्रॉफिट के अंदर आपको कहाँ पर TP सेट करनी है वो सेट करके ये जो लाइन यहाँ पर आ रही है ये लाइन आपकी ब्लू हो जाती है। उस पर क्लिक जैसे ही आप करते हैं तो आपकी SL और TP सेट हो जाती है। तो इस तरह से जैसे ही आप SL और TP सेट करते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है और आप कहीं बिज़ी हैं, आप बार बार मार्केट को वॉच नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट हिट करेगी, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ इस पॉइंट पे हिट करते ही आपकी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ लिखा हुआ है 0.60 USD के अंदर आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी प्रॉफिट के अंदर। इसी तरह से स्टॉप लॉस के अंदर होता है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग जैसे ही उस पॉइंट को हिट करेगी आपकी जो ट्रेड है वो माइनस के अंदर अपने आप ही क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से हम SL और TP को सेट करते हैं। अभी हम इसके अंदर देखते हैं कि किसी भी एक नए करेंसी पेयर को इस चार्ट के अंदर अगर वो नहीं है तो उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी सारे करेंसी पेयर्स हैं तो उसको हमें डिलीट करना है। हमें कुछ लिमिटेड करेंसी पेयर्स के अंदर ही या फिर कमोडिटी पेयर्स के अंदर ही ट्रेडिंग करनी है, तो उनको हम यहाँ पर रख लेंगे, बाकियों को यहाँ से हम हाइड कर देंगे। तो उसके लिए करना क्या होता है, सिंपली तो यहाँ पर मान लीजिए मैं XAG USD ये सिल्वर का जो कमोडिटी पेयर है इसको मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, इसको मैं हाइड कर दूँगा, तो ये पेयर जो है ये यहाँ से हट गया है। इसी तरह से अगर मैं
कुछ लिमिटेड करेंसी पेयर्स के अंदर या फिर कमोडिटी पेयर्स के अंदर अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो मैं उनको यहाँ पर रख लूँगा, बाकी सभी को मैं यहाँ से हटा दूँगा। तो मैं इसके लिए ऊपर जो है राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हाइड ऑल कर देता हूँ। तो जहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया था वहाँ से नीचे वाले सभी जो हैं वो हाइड हो चुके हैं। जो 4 करेंसी पेयर्स हैं, मिनिमम 4, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर चलते रहते हैं। अभी यूरो यूएसडी के अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अभी मान लीजिए मुझे इसके अंदर गोल्ड के अंदर ट्रेड करना मैं पसंद कर रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर गोल्ड को भी ऐड कर लूँगा। उसके लिए क्या करना होता है, मुझे राइट क्लिक मैं करता हूँ, सिंबल्स पे मैं क्लिक करता हूँ। देन यहाँ से आप फॉरेक्स के अंदर अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉरेक्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेटल्स के अंदर अगर मैं XAU USD को जो है क्लिक करके शो कर देता हूँ तो ये वहाँ पर शो होगा। इसी तरह से सिल्वर का जो पेयर है XAG USD, इसको अगर मैं शो कर देता हूँ तो ये यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। अभी गोल्ड की जो ट्रेड है उसको मैं राइट क्लिक करके चार्ट विंडो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी चार्ट विंडो ओपन हो गई है। इसको मैं M5 मिनट्स के अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। कैंडल स्टिक चार्ट में यहाँ लगा लेता हूँ और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप इस अकाउंट को मैनेज भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। अभी हम बात करते हैं लीवरेज के बारे में। लीवरेज क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। लीवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि अगर आप किसी भी ब्रोकर हाउस के पास जाते हैं और वहाँ से आपको लीवरेज अगर मिल जाता है, लीवरेज मेनली आपको रेशो में मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1:100 का जो लीवरेज रहता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मान लीजिए आपका अकाउंट $100 से आपने ओपन करवाया और उसके ऊपर आपको 1:100 का लीवरेज मिला है, तो आप $100 के अकाउंट के अंदर आप $10,000 की ट्रेड जो है वो लगा सकते हैं। तो एक तरह से ब्रोकर हाउस के द्वारा आपको दिया गया कुछ बेनिफिट अमाउंट होता है ये, जिसको हम लीवरेज बोलते हैं। लीवरेज जो है वो कई तरीक़ों से काम करता है। 1:100 का भी होता है, 1:200 का भी होता है, 1:1000 का भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या रहता है, 1:100 का लीवरेज सभी लोग जो है वो सेलेक्ट करते हैं इसके अंदर। तो क्या होता है, मान लीजिए $1000 का अकाउंट है, उसके अंदर 100 का लीवरेज मिल गया, तो $1000 के अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूं तो आप 1 लाख तक की ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कि आप स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड भी उसके अंदर कर सकते हैं। तो यही फ़ायदा होता है लीवरेज का। इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से लीवरेज वर्क करता है। यहाँ जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो बैलेंस है वो आप देखिएगा $1420। हाँ, तो ये बैलेंस हमारा जो दिखाई दे रहा है वो $1420 दिखाई दे रहा है। साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर इक्विटी और फ्री मार्जिन भी दिखाई दे रहा है। इक्विटी के अंदर 1143 और फ्री मार्जिन के अंदर 1143। तो इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर दे दूंगा जिसके अंदर हम आपको इक्विटी और मार्जिन के बारे में बता देंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि लीवरेज कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम अपने न्यू ऑर्डर में जाएंगे और यहाँ पर आप देख लीजिए कि सिंबल हम जो है करेंसी पेयर को देख लेते हैं कि कौन सा करेंसी पेयर हमें इसके अंदर चूज़ करना है। लेट अस सपोज हम यूरो यूएसडी चूज़ कर लेते हैं। अब वॉल्यूम के अंदर मैंने आपको लॉट साइज़ वाली वीडियो में बताया था 0.01 जो है वो माइक्रो लॉट है। इसके अलावा अगर हम 1.00 की बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड लॉट है। 1.00 का मतलब स्टैंडर्ड लॉट, जिसके अकॉर्डिंग के $1 लाख से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसको हम जो है मैनुअली चेंज करना चाहें अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग, तो हमारा बैलेंस $1420 यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हम जो मैक्सिमम ट्रेड कर सकते हैं वो लीवरेज जो हमें मिला हुआ है मल्टीप्लाई बाय 100 मिला हुआ है। तो 1.4 का अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो ये 1.4 स्टैंडर्ड लॉट हो गया हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे जो है सेल करना है तो हम सेल कर देंगे, बाय करना है तो हम बाय कर लेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा सारा प्रोसेस काम करता है। तो ये हमारा एक वीडियो था जिसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे थे कि लीवरेज किस तरह से काम करता है। अभी हम थोड़ा डिटेल के अंदर समझते हैं कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस क्या होता है और बिड प्राइस आस्क प्राइस से हमें क्या कुछ समझ आता है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे बिड प्राइस और आस्क प्राइस को, जिससे कि हमारा सारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बारे में बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं आस्क प्राइस और बिड प्राइस यहाँ पर आपको हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग चलते हुए दिखाई दे जाएंगे। जिस तरह से ये एक करेंसी पेयर है यूरो वर्सेस US डॉलर का, तो इसका बिड प्राइस यहाँ पर चल रहा है। इस विंडो को आप थोड़ा सा
बड़ा करके भी इसको कम्प्लीटली देख सकते हैं। तो यूरो यूएसडी का जो करेंसी पेयर है उसका बिड प्राइस चल रहा है 13.20 1.13 और ये देखिए आप टाइम के अकॉर्डिंग ये जो है चेंज भी हो रहा है। इसी तरह से आस्क प्राइस भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगा। ये दूसरा करेंसी पेयर है। इस तरह से सभी करेंसी पेयर्स के आपको आस्क प्राइस और बिड प्राइस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बिड प्राइस आपको एक ग्रे कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ चलती हुई दिखाई दे जाएगी। ये जो लाइन है ये भी आपका बिड प्राइस को शो करेगी। आप इसे मैच कर सकते हैं। लाइक लेट अस सपोज अगर हम यूरो यूएसडी का देख रहे हैं तो ये जो चार्ट है ये यूरो यूएसडी का है। तो यहाँ पर बिड प्राइस जो है यहाँ पर चल रहा है। इसके अकॉर्डिंगली ही ये ग्रे लाइन जो है ये बिड प्राइस को शो कर रही है। तो क्लाइंट टर्मिनल में अगर आप आस्क लाइन की जो लाइन है उसको अगर देखना चाहते हैं तो उसको इनेबल करने का भी एक तरीका होता है। आप क्लाइंट टर्मिनल पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और शो आस्क लाइन पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको दोनों लाइंस जो है वो शो हो गई हैं। जो ग्रे लाइन है वो है बिड प्राइस की और जो रेड लाइन है वो है आस्क प्राइस की। नेक्स्ट हम इसके अंदर आपको बताते हैं कि आप इस ग्राफ को जूम इन और जूम आउट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी आप राइट क्लिक करके यहाँ पर दोनों ऑप्शंस हैं, जूम इन का और जूम आउट का। तो जूम इन अगर आपको बड़ा करना है तो जूम इन कीजिएगा, अगर छोटा करना है इसको तो आप जूम आउट कर सकते हैं। तो मैं इसको बड़ा करके देखना चाहता हूँ तो मैं जूम इन कर लूँगा। अगेन मैं और थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ तो फिर से जूम इन कर लूँगा। तो ये मैक्सिमम इतना जूम इन हो सकता है। इस तरह से ये जूम आउट हो सकता है। अब लेट अस सपोज मुझे इस तरह के ग्राफ से दूसरे ग्राफ पर आना है तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके कैंडल स्टिक पर हम कर सकते हैं क्लिक, देन ओके करेंगे तो ये कैंडल्स वाला जो चार्ट है वो हमारे सामने आ गया है। अभी होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से ये एक आस्क लाइन और बिड लाइन यहाँ पर चल रही है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि लेट अस सपोज यहाँ से कोई ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो ये सिंबल होता है बाय का। अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आप बाय कर सकते हैं उस वक्त किसी भी प्रोडक्ट को। अगर इस तरह से नीचे अगर ग्राफ जा रहा है तो वो होता है सेलिंग के लिए, आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे कि एक नया ऑर्डर प्लेस करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम एक नया ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैं यूरो और यूएसडी का ऑर्डर जो है वो प्लेस करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर यूरो यूएसडी का चार्ट ले आऊँगा, चार्ट विंडो और यूरो यूएसडी। तो ये यहाँ पर भी लिखा आता है यूरो यूएसडी। तो ये चार्ट विंडो जो है यूरो यूएसडी का चार्ट विंडो आ गया है। अभी मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से शो हो। जूम इन मैंने इसको कर लिया है और जो मेरा जो फेवरेट है वो मैं कैंडल स्टिक के अंदर देखना चाहता हूँ। इसको मैं हमेशा कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग ही देखता हूँ। तो ये मैंने इसको कैंडल स्टिक में कर लिया है। तो नया ऑर्डर प्लेस करने के लिए मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर न्यू ऑर्डर का एक आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। न्यू ऑर्डर पर मैं गया, यहाँ से आप अपनी वॉल्यूम को सेट कर सकते हैं। ये जो है इस वक्त आपको स्टैंडर्ड लोड दिखाई दे रहा है 1.00। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ से मैं अपना लोड जो है 0.01 माइक्रो लोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर बाय करना चाहता हूँ तो बाय कर लूंगा, सेल करना चाहता हूँ तो सेल कर लूंगा। तो फिलहाल मैं अपने मार्केट के अकॉर्डिंग, न्यूज़ वगैरह के अकॉर्डिंग बाय करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको बाय कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया है ऑप्शन लिखा हुआ कि आपका ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। मैं इसको ओके कर दूंगा। तो इस तरह से आप एक नया ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे ट्रेंड्स के बारे में। ट्रेंड्स क्या होते हैं, मार्केट के अंदर ट्रेंड्स के कितने टाइप होते हैं और ये ट्रेंड्स के जो टाइप होते हैं ये हमें प्रॉफिट करवाने में किस तरह से हेल्प करते हैं, ये चीज़ हम एक बार देख लेते हैं। सिंपल डेफिनेशन में मार्केट की डायरेक्शन को ट्रेंड बोला जाता है, या फिर अगर मैं टेक्निकल टर्म की बात करूं तो सक्सेसिव टॉप्स और सक्सेसिव बॉटम्स की डायरेक्शन को ट्रेंड बोला जाता है। ट्रेंड मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज अप ट्रेंड, सेकंड इज डाउन ट्रेंड एंड थर्ड वन इज साइडवेज। अप ट्रेंड में हमेशा हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स होते हैं। ध्यान से इंस्पेक्शन की जाए तो ईच टॉप प्रीवियस टॉप से हायर होता है और ईच बॉटम प्रीवियस बॉटम से
हायर होता है। इसके साथ ही अप ट्रेंड आपको कंटिन्यूअस एक डायरेक्शन में ही जाता दिखाई देगा। इसी तरह से अगर मैं डाउन ट्रेंड्स की बात करूं तो डाउन ट्रेंड्स में हमेशा लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स होते हैं। ध्यान से इसकी इंस्पेक्शन की जाए तो ईच टॉप प्रीवियस टॉप से लोअर होता है और ईच बॉटम प्रीवियस बॉटम से लोअर होता है। अप ट्रेंड की तरह ही डाउन ट्रेंड भी कंटिन्यूअस एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। जिस वक्त मार्केट ट्रेंड में नहीं होती है उस वक्त मार्केट अपवर्ड या डाउनवर्ड जाने के बजाय साइडवेज में मूव करता है। साइडवेज मूवमेंट में अप्रोक्सीमेटली इक्वल टॉप्स और इक्वल बॉटम्स होते हैं। अभी हम बात करेंगे पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में। पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली पेंडिंग ऑर्डर्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला टाइप आता है बाय लिमिट, सेकंड इज सेल लिमिट, थर्ड इज बाय स्टॉप एंड फोर्थ वन इज सेल स्टॉप। इन 4 चीज़ों को हम बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। तो पेंडिंग ऑर्डर्स किस तरह से वर्क करते हैं ये हम आपको अभी टर्मिनल के अंदर समझाएंगे कि पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे होते हैं और ये किस तरह से यूज़ में लाए जा सकते हैं। इसके अंदर मेनली 4 तरह के ऑर्डर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट जो होता है वो होता है बाय लिमिट का, सेकेंड इज सेल लिमिट, थर्ड इज बाय स्टॉप एंड फोर्थ इज सेल स्टॉप। तो ये जो 4 ऑर्डर हैं इनको हम बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाय लिमिट के बारे में। बाय लिमिट क्या होता है और ये कैसे वर्क करती है। तो चलते हैं 21 INC पूल के MT4 टर्मिनल पर और देखते हैं कि बाय लिमिट कैसे काम करता है। तो आ गए हैं हम अपने टर्मिनल पर। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यूरो और USD के अंदर हम एक ऑर्डर प्लेस करते हैं जिसके अंदर बाय लिमिट का एक पेंडिंग ऑर्डर जो है वो अपने आप लग जाए। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा करंट प्राइस अभी चल रहा है, यहाँ पर ये 1.2878 समथिंग चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब ये जो प्राइस है वो ड्रॉप होकर नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आ जाता है देन मुझे ये जो है ऑर्डर बाय का लगाना है। तो यहाँ पर आने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा ऑर्डर लग जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि बाय लिमिट का जो है पेंडिंग ऑर्डर पहले से ही सेट करके रख देना है। उसके बाद जैसे ही ये ग्राफ नीचे आएगा, करंट प्राइस जो है इतना आएगा, तब से मेरा एक बाय का ऑर्डर लग जाएगा। तो इसको हम एक नया ऑर्डर लगा के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि माइक्रो लॉट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अभी टाइप के अंदर मार्केट एग्जीक्यूशंस में मैं पेंडिंग ऑर्डर्स में जाऊंगा। अभी बाय लिमिट मैं सेट कर दूंगा जो मैं चाहता हूं कि 1.2335 पर आने के बाद मेरा बाय लिमिट का जो है ऑर्डर वो प्लेस हो जाए। तो मैं यहां पर सेलेक्ट कर देता हूं 1.2355। अभी मैं सिंपली प्लेस ऑर्डर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो ऑर्डर है वो लग गया है। अभी होगा क्या कि सिंपली जब भी जो करंट प्राइस है वो यहाँ पर जैसे ही हिट करेगा, यहाँ पर जैसे ही ये करंट प्राइस हिट करेगा तो मेरा एक नया ऑर्डर लग जाएगा और वो बाय के रिगार्डिंग लग जाएगा। यहाँ से मेरे बाय की जो ट्रेड है वो शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि करंट जो प्राइस जो चल रहा है यूरो USD का वो यहाँ पर शो हो रहा है 1.2873। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मान लो कि ये प्राइस जो है वो यहाँ पर आए तो मैं एक सेल का ऑर्डर प्लेस कर दूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट के ऊपर एक सेल लिमिट का जो है पेंडिंग ऑर्डर लगा दूंगा। उससे क्या होगा कि ये जो करंट प्राइस चल रहा है ये जैसे ही यहाँ पर हिट करेगा यहाँ से मेरा एक सेलिंग का ऑर्डर जो है वो लग जाएगा। तो ये आपको मैं करके दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करेगा। वॉल्यूम के अंदर माइक्रो लॉट सेलेक्ट किया हुआ है। मार्केट एग्जीक्यूशंस में पेंडिंग ऑर्डर्स पे मैं जाता हूँ तो मैं यहाँ पर सेल लिमिट लगाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको मैं फिल कर दूंगा 1.3370। फिल करके मैं कर देता हूँ यहाँ पर प्लेस ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है ऑर्डर वो लग चुका है। अभी क्या होगा कि ये पेंडिंग में शो करेगा। अभी करंट प्राइस जैसे ही इस लाइन को टच करेगा तो मेरा एक ऑर्डर जो है सेल का लग जाएगा यहाँ पर। इस तरह से सेल लिमिट जो है वो वर्क करता है। पेंडिंग ऑर्डर होता है उसका पार्ट 3 है ये, जिसको हम बोलते हैं बाय स्टॉप। तो ये किस तरह से काम करता है और इसका क्या यूज़ होता है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने 21 INC पूल के MT4 प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो चार्ट ओपन है वो यूरो USD का जो है चार्ट ओपन हमने किया हुआ है। करंट प्राइस यहाँ पर जो चल रहा है 1.2894 समथिंग यहाँ पर जो करंट प्राइस है वो चल रहा है। अभी क्या है, ये जो प्राइस है ये बढ़कर जब 1.3025 पर जाए तब मेरा एक बाय का ऑर्डर लग जाए। किस तरह से लगाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सिंपली हमें क्या है कि एक नए ऑर्डर के अंदर जाना है। वॉल्यूम सेलेक्ट कर लीजिए 0.01 माइक्रो लॉट। मार्केट एग्जीक्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स में जाकर मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय स्टॉप। अभी प्राइस में सेट कर देता हूँ, कितना करना था 1.3025 मुझे करना है और मैं ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देता हूँ। अभी देखिए मेरा ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। अभी होगा क्या कि यहाँ पर एक जो है लाइन आ गई है। जैसे ही हमारा जो मार्केट का प्राइस है
वो ऊपर जाएगा 1.3025 पे, तो ऑटोमेटिकली मेरा एक बाय का ऑर्डर जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं बाय स्टॉप को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल स्टॉप के बारे में। तो सेल स्टॉप होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है, तो इसके लिए चलते हैं हम अपने 21 INC पूल के MT4 टर्मिनल पर। तो आ गए हैं हम अपने टर्मिनल पर। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि करंट प्राइस जो है यहाँ चल रहा है। ये जो चार्ट हमने ओपन किया हुआ है, यूरो USD का चार्ट ओपन किया हुआ है। अभी सेल स्टॉप होता क्या है, मान लीजिए जो मार्केट का प्राइस है वो यहाँ पर करंट प्राइस यहाँ चल रहा है। अभी एक ट्रेडर चाहता है कि ये प्राइस मान लीजिए अगर नीचे जाए 1.2335 पर चला जाए, उसके बाद एक ऑटोमेटिकली जो है सेलिंग का ट्रेड शुरू हो जाए, उसका सेलिंग का ऑर्डर शुरू हो जाए। उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेल स्टॉप का। तो किस तरह से ये वर्क करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हम यूरो USD के एक नए ऑर्डर में जाते हैं। वॉल्यूम हमने माइक्रो लॉट सेलेक्ट किया हुआ है, टाइप्स के अंदर पेंडिंग ऑर्डर्स, और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे सेल स्टॉप और प्राइस हम फिल कर देंगे जो हमें चाहिए 1.2335। जी हाँ, अभी सिंपली हमें क्या करना है, प्लेस ऑर्डर कर देना है। ये देखिए ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है। अभी नॉर्मली होगा क्या, जैसे ही हमारा जो करंट प्राइस है, जो मार्केट का प्राइस चल रहा है, वो जैसे ही धीरे धीरे नीचे आकर 1.2335 पर आ जाएगा तो हमारा एक सेल का ऑर्डर ऑटोमेटिकली यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से सेल स्टॉप जो है वो वर्क करता है। अभी हम देखते हैं कि एक लाइव अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाएगा और उसके अंदर ट्रेडिंग किस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर के अंदर जाना है। प्ले स्टोर के अंदर आप लिखेंगे कि MT4 जैसे ही आप टाइप करते हैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मेटा ट्रेडर 4 फॉरेक्स ट्रेडिंग नाम से ये जो एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली MT4 के ऊपर एक डेमो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको 21 INC पूल के ऊपर लाइव अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ 3 बटन्स के ऊपर क्लिक कीजिए, मैनेज अकाउंट्स में जाइए। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि डेमो अकाउंट है। तो यहाँ पर एक इसके ऊपर प्लस का साइन भी चल रहा है। तो प्लस के साइन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। सेकंड के अंदर अगर आप जाते हैं लॉगिन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, उसके बाद आपको यहाँ पर 21 INC पूल ब्रोकर हाउस को सर्च करना है और लाइव के अंदर जाकर आपको जो रजिस्टर करने के बाद लॉगिन ID और मास्टर पासवर्ड मिला होगा उसके थ्रू आपको इसको लॉगिन करना है। तो इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन ID और पासवर्ड डालने के बाद हम इसको साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। नेम आ जाता है यहाँ पर सबसे ऊपर। सेकंड के अंदर आपको INC पूल लाइव अकाउंट देखने को मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन के अंदर आपको दिख रहा है कि 1:100 का लेवरेज इसके अंदर आपको मिला हुआ है और आपके अकाउंट के अंदर $100 यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर जो भी आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस होता है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि इसमें आपको एक नई ट्रेड कैसे लगानी होती है। उससे पहले मैं आपको कुछ बटन्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आप इस एप्लीकेशन में सबसे नीचे कुछ बटन्स देखते हैं तो आपको लगभग 6 बटन दिखाई देंगे। सबसे पहले बटन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको करेंसी पेयर्स के जो हैं प्राइस शो हो जाते हैं कि क्या क्या यहाँ पर चल रहा है। अभी सेकंड बटन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप चार्ट देख पाएंगे। चार्ट, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये जूम भी हो सकता है और इसको आप छोटा भी कर सकते हैं नॉर्मली। थर्ड ऑप्शन के ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको आपका बैलेंस शो होता है। बैलेंस 100, इक्विटी 100 और फ्री मार्जिन जो है वो 100 है इसके अंदर। फोर्थ ऑप्शन के ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी हिस्ट्री दिखाई देगी कि आपने किस दिन कौन सी ट्रेड लगाई थी, कितना आपका बैलेंस बचा हुआ है और कितना आपका प्रॉफिट है, कितना लॉस है। अभी हम देखते हैं कि एक नया ऑर्डर किस तरह से लगाया जाता है। तो नया ऑर्डर लगाने के लिए आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन में जाना है। लेट अस सपोज मैं यूरो USD के ऊपर ट्रेड करना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि इसके ऊपर प्रेस करके रखूँगा। यहाँ पर मैं ओपन चार्ट कर लूँगा। तो मेरी न्यूज़ के अकॉर्डिंग और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मैं यहाँ पर ट्रेड लगाना चाह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर नया ऑर्डर करूँगा और लॉट साइज़ अपना सेलेक्ट करूँगा। लॉट साइज़ मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ माइक्रो लॉट, जो कि सबसे छोटा लॉट होता है। अभी मैं बाय और सेल करने के रिगार्डिंग इसको कर सकता हूँ। मैंने जैसे इसको सेल किया तो सेल करने के बाद मेरा जो ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है। अब मेरा ऑर्डर प्लेस होते ही यहाँ पर शो करने लग जाएगा। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है -$32, 0.31। अभी जैसे जैसे जो मेरा प्राइस है वो नीचे आता रहेगा तो मेरा जो है प्रॉफिट इसके अंदर बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक लाइव अकाउंट किस तरह से ओपन किया जाता है और उसके अंदर एक नया ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है। अभी हम थोड़ा डिटेल के अंदर समझते हैं कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस क्या होता है। और बिड प्राइस आस्क प्राइस से हमें
क्या कुछ समझ आता है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे बिड प्राइस और आस्क प्राइस को, जिससे कि हमारा सारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बारे में बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं आस्क प्राइस और बिड प्राइस यहाँ पर आपको हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग चलते हुए दिखाई दे जाएंगे। जिस तरह से ये एक करेंसी पेयर है यूरो वर्सेस यूएस डॉलर का, तो इसका बिड प्राइस यहाँ पर चल रहा है। इस विंडो को आप थोड़ा सा बड़ा करके भी इसको कम्प्लीटली देख सकते हैं। तो यूरो यूएसडी का जो करेंसी पेयर है उसका बिड प्राइस चल रहा है 13.20 1.13. और ये देखिए आप टाइम के अकॉर्डिंग ये जो है चेंज भी हो रहा है। इसी तरह से आस्क प्राइस भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगा। ये दूसरा करेंसी पेयर है। इस तरह से सभी करेंसी पेयर्स के आपको आस्क प्राइस और बिड प्राइस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बिड प्राइस आपको एक ग्रे कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ चलती हुई दिखाई दे जाएगी। ये जो लाइन है ये भी आपका बिड प्राइस को शो करेगी। आप इसे मैच कर सकते हैं। लाइक लेट अस सपोज अगर हम यूरो यूएसडी का देख रहे हैं तो ये जो चार्ट है ये यूरो यूएसडी का है। तो यहाँ पर बिड प्राइस जो है यहाँ पर चल रहा है। इसके अकॉर्डिंगली ही ये ग्रे लाइन जो है ये बिड प्राइस को शो कर रही है। तो क्लाइंट टर्मिनल में अगर आप आस्क लाइन की जो लाइन है उसको अगर देखना चाहते हैं तो उसको इनेबल करने का भी एक तरीका होता है। आप क्लाइंट टर्मिनल पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और शो आस्क लाइन पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको दोनों लाइंस जो है वो शो हो गई हैं। जो ग्रे लाइन है वो है बिड प्राइस की और जो रेड लाइन है वो है आस्क प्राइस की। नेक्स्ट हम इसके अंदर आपको बताते हैं कि आप इस ग्राफ को जूम इन और जूम आउट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी आप राइट क्लिक करके यहाँ पर दोनों ऑप्शन हैं, जूम इन का और जूम आउट का। तो जूम इन अगर आपको बड़ा करना है तो जूम इन कीजिएगा, अगर छोटा करना है इसको तो आप जूम आउट कर सकते हैं। तो मैं इसको बड़ा करके देखना चाहता हूँ तो मैं जूम इन कर लूँगा। अगेन मैं और थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ तो फिर से जूम इन कर लूँगा। तो ये मैक्सिमम इतना जूम इन हो सकता है। इस तरह से ये जूम आउट हो सकता है। अब लेट अस सपोज मुझे इस तरह के ग्राफ से दूसरे ग्राफ पर आना है तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके कैंडल स्टिक पर हम कर सकते हैं क्लिक, देन ओके करेंगे तो ये कैंडल्स वाला जो चार्ट है वो हमारे सामने आ गया है। अभी होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से ये एक आस्क लाइन और बिड लाइन यहाँ पर चल रही है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि लेट अस सपोज यहाँ से कोई ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो ये सिंबल होता है बाय का। अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आप बाय कर सकते हैं उस वक्त किसी भी प्रोडक्ट को। अगर इस तरह से नीचे अगर ग्राफ जा रहा है तो वो होता है सेलिंग के लिए, आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे कि एक नया ऑर्डर प्लेस करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम एक नया ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैं यूरो और यूएसडी का ऑर्डर जो है वो प्लेस करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर यूरो यूएसडी का चार्ट ले आऊँगा, चार्ट विंडो और यूरो यूएसडी। तो यहाँ पर भी लिखा आता है यूरो यूएसडी। तो ये चार्ट विंडो जो है यूरो यूएसडी का चार्ट विंडो आ गया है। अभी मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से शो हो। जूम इन मैंने इसको कर लिया है और जो मेरा जो फेवरेट है वो मैं कैंडल स्टिक के अंदर देखना चाहता हूँ। इसको मैं हमेशा कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग ही देखता हूँ। तो ये मैंने इसको कैंडल स्टिक में कर लिया है। तो नया ऑर्डर प्लेस करने के लिए मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर न्यू ऑर्डर का एक आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। न्यू ऑर्डर पर मैं गया, यहाँ से आप अपनी वॉल्यूम को सेट कर सकते हैं। ये जो है इस वक्त आपको स्टैंडर्ड लोड दिखाई दे रहा है 1.00। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ से मैं अपना लोड जो है 0.01 माइक्रो लोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर बाय करना चाहता हूँ तो बाय कर लूँगा, सेल करना चाहता हूँ तो सेल कर लूँगा। तो फिलहाल मैं अपने मार्केट के अकॉर्डिंग, न्यूज़ वगैरह के अकॉर्डिंग बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको बाय कर दूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया है ऑप्शन लिखा हुआ कि आपका ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। मैं इसको ओके कर दूंगा। तो इस तरह से आप एक नया ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं लीवरेज के बारे में। लीवरेज क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। लीवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि अगर आप किसी भी ब्रोकर हाउस के पास जाते हैं और वहाँ से आपको लीवरेज अगर मिल जाता है, लीवरेज मेनली आपको रेशो में मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1:1
100 का जो लीवरेज रहता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मान लीजिए आपका अकाउंट $100 से आपने ओपन करवाया और उसके ऊपर आपको 1:100 का लीवरेज मिला है, तो आप $100 के अकाउंट के अंदर आप $10,000 की ट्रेड जो है वो लगा सकते हैं। तो एक तरह से ब्रोकर हाउस के द्वारा आपको दिया गया कुछ बेनिफिट अमाउंट होता है ये, जिसको हम लीवरेज बोलते हैं। लीवरेज जो है वो कई तरीक़ों से काम करता है। 1:100 का भी होता है, 1:200 का भी होता है, 1:1000 का भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या रहता है, 1:100 का लीवरेज सभी लोग जो है वो सेलेक्ट करते हैं इसके अंदर। तो क्या होता है, मान लीजिए $1000 का अकाउंट है, उसके अंदर 100 का लीवरेज मिल गया, तो $1000 के अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ तो आप 1 लाख तक की ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कि आप स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड भी उसके अंदर कर सकते हैं। तो यही फ़ायदा होता है लीवरेज का। इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से लीवरेज वर्क करता है। यहाँ जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो बैलेंस है वो आप देखिएगा $1420। हाँ, तो ये बैलेंस हमारा जो दिखाई दे रहा है वो $1420 दिखाई दे रहा है। साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर इक्विटी और फ्री मार्जिन भी दिखाई दे रहा है। इक्विटी के अंदर 1143 और फ्री मार्जिन के अंदर 1143। तो इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर दे दूंगा, जिसके अंदर हम आपको इक्विटी और मार्जिन के बारे में बता देंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि लीवरेज कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम अपने न्यू ऑर्डर में जाएंगे और यहाँ पर आप देख लीजिए कि सिंबल हम जो है करेंसी पेयर को देख लेते हैं कि कौन सा करेंसी पेयर हमें इसके अंदर चूज़ करना है। लेट अस सपोज हम यूरो यूएसडी चूज़ कर लेते हैं। अब वॉल्यूम के अंदर मैंने आपको लॉट साइज़ वाली वीडियो में बताया था 0.01 जो है वो माइक्रो लॉट है। इसके अलावा अगर हम 1.00 की बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड लॉट है। 1.00 का मतलब स्टैंडर्ड लॉट, जिसके अकॉर्डिंग के $1,00,000 से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसको हम जो है मैनुअली चेंज करना चाहें अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग, तो हमारा बैलेंस $1420 यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हम जो मैक्सिमम ट्रेड कर सकते हैं वो लीवरेज जो हमें मिला हुआ है मल्टीप्लाई बाय 100 मिला हुआ है। तो 1.4 का अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो ये 1.4 स्टैंडर्ड लॉट हो गया हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे जो है सेल करना है तो हम सेल कर देंगे, बाय करना है तो हम बाय कर लेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा सारा प्रोसेस काम करता है। तो ये हमारा एक वीडियो था जिसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे थे कि लीवरेज किस तरह से काम करता है। हम इसके अंदर देखते हैं कि किसी भी एक नए करेंसी पेयर को इस चार्ट के अंदर अगर वो नहीं है तो उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी सारे करेंसी पेयर्स हैं तो उसको हमें डिलीट करना है। हमें कुछ लिमिटेड करेंसी पेयर्स के अंदर ही या फिर कमोडिटी पेयर्स के अंदर ही ट्रेडिंग करनी है, तो उनको हम यहाँ पर रख लेंगे, बाकियों को यहाँ से हम हाइड कर देंगे। तो उसके लिए करना क्या होता है सिंपली, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं XAG USD ये सिल्वर का जो कमोडिटी पेयर है इसको मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, इसको मैं हाइड कर दूँगा, तो ये पेयर जो है ये यहाँ से हट गया है। इसी तरह से अगर मैं कुछ लिमिटेड करेंसी पेयर्स के अंदर या फिर कमोडिटी पेयर्स के अंदर अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं तो मैं उनको यहां पर रख लूँगा, बाकी सभी को मैं यहां से हटा दूंगा। तो मैं इसके लिए ऊपर जो है राइट क्लिक करता हूं और यहां पर हाइड ऑल कर देता हूं। तो जहां पर मैंने राइट क्लिक किया था वहां से नीचे वाले सभी जो हैं वो हाइड हो चुके हैं। जो 4 करेंसी पेयर्स हैं, मिनिमम 4, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर चलते रहते हैं। अभी यूरो यूएसडी के अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अभी मान लीजिए मुझे इसके अंदर गोल्ड के अंदर ट्रेड करना मैं पसंद कर रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर गोल्ड को भी ऐड कर लूँगा। उसके लिए क्या करना होता है, मुझे राइट क्लिक मैं करता हूँ, सिंबल्स पे मैं क्लिक करता हूँ, देन यहाँ से आप फॉरेक्स के अंदर अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉरेक्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेटल्स के अंदर अगर मैं XAU USD को जो है क्लिक करके शो कर देता हूं तो ये वहां पर शो होगा। इसी तरह से सिल्वर का जो पेयर है XAG USD, इसको अगर मैं शो कर देता हूं तो ये यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। अभी गोल्ड की जो ट्रेड है उसको मैं राइट क्लिक करके चार्ट विंडो के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये हमारी चार्ट विंडो ओपन हो गई है। इसको मैं M5 मिनट्स के अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। कैंडल स्टिक चार्ट मैं यहाँ लगा लेता हूँ और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप इस अकाउंट को मैनेज भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। अभी हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट किस तरह से काम करता है। तो उसके लिए जैसे ही मैं किसी भी ऑर्डर के ऊपर जाता हूं
वहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर का। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि एसएल और टीपी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पर देखिए एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस और टीपी का मतलब है टेक प्रॉफिट। अभी हमारी जो ट्रेड है वो यहाँ लगी हुई थी और अभी ये ट्रेड जो है वो पॉजिटिव में जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ये कितना ऊपर जाके ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए वो हमें सेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर टेक प्रॉफिट की एक लाइन सेट कर देते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर में जाके मैंने यहाँ पर टेक प्रॉफिट सेट किया हुआ है 0.93990 का, 0.93990। ये रेड लाइन जहाँ पर आ रही है यहाँ पर मैंने टीपी लगा रखी है और उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस इसके अंदर लगा रखा है 0.93908 का। मतलब कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ग्राफ को, तो ये देखिए ये जो नीचे जो लाइन है ये यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है। मतलब कि अगर जो मार्केट है वो डाउन आ रही है, नीचे जा रही है और लॉस हो रहा है, तो एक पॉइंट पर आकर वो लॉस ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाएगा और ये ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। राइट क्लिक कीजिए, मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर में जाइए, मॉडिफाई ऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस के अंदर अपना पॉइंट्स जो है वो सेट कर लीजिएगा और टेक प्रॉफिट के अंदर आपको कहाँ पर टीपी सेट करनी है वो सेट करके ये जो लाइन यहाँ पर आ रही है ये लाइन आपकी ब्लू हो जाती है। उस पर क्लिक जैसे ही आप करते हैं तो आपकी एसएल और टीपी सेट हो जाती है। तो इस तरह से जैसे ही आप एसएल और टीपी सेट करते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है और आप कहीं बिज़ी हैं, आप बार बार मार्केट को वॉच नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट हिट करेगी, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ इस पॉइंट पे हिट करते ही आपकी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ लिखा हुआ है 0.60 यूएसडी के अंदर आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी प्रॉफिट के अंदर। इसी तरह से स्टॉप लॉस के अंदर होता है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग जैसे ही उस पॉइंट को हिट करेगी आपकी जो ट्रेड है वो माइनस के अंदर अपने आप ही क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से हम एसएल और टीपी को सेट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि एक नया ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक नई ट्रेड किस तरह से आप लगा सकते हैं, ऑर्डर किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक ऑर्डर लगाना है USD CHF के अंदर एक ट्रेड लगानी है, तो मैं राइट क्लिक करके चार्ट विंडो को ओपन कर लेता हूँ। कैंडल स्टिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा जूम करके देख लेता हूँ। टाइमिंग जो है वो मैंने 5 मिनट्स का यहाँ पर सेलेक्ट किया है। RSI इंडिकेटर मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि RSI इंडिकेटर के अंदर ये जो ट्रेड है ये ओवर सेलिंग चल रही है, 30 से नीचे चल रही है। तो अभी चांसेस ये हैं कि ये 30 से ऊपर जाएगी। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली बाय का एक ऑर्डर लगा देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके न्यू ऑर्डर पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको सिंबल्स दिखाई दे जाएंगे कि यहाँ पर कौन सी ट्रेड में आप यहाँ पर कौन से करेंसी पेयर में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। वॉल्यूम के अंदर यहाँ पर 0.01 सेलेक्ट किया हुआ है जो कि एक माइक्रो लॉट होता है, 0.10 जो कि एक मिनी लॉट होता है और 1.00 स्टैंडर्ड लॉट होता है। तो कभी भी आपको स्टैंडर्ड लॉट के अंदर ट्रेड नहीं करना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो आप हमेशा 0.01 जो है माइक्रो लॉट से ही ट्रेड करें। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बारे में मैं आपको ट्रेड लगाने के बाद बताऊँगा। तो यहाँ पर मुझे बाय करना है तो बाय मार्केट में अगर कर देता हूँ तो यहाँ पर लिखा आया है बाय 0.01 USD CHF एट 0.93934 सक्सेसफुल। ओके मैं अगर इसको कर देता हूँ तो मेरी यहाँ पर एक नई ट्रेड शुरू हो जाती है। जैसे ही एक नई ट्रेड शुरू होगी आपको यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे जाएगी, डॉटेड लाइन, मतलब कि यहाँ पर आपकी जो ट्रेड है वो लगी हुई है। इसकी और डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो आप नीचे आ सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइम दिखाई दे जाएगा, टाइप के अंदर बाय दिखाई दे जाएगा, साइज़ 0.01 सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर सिंबल USD CHF है, प्राइस SLTP हमने कुछ भी सेट नहीं किया है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये किस तरह से सेट करना होता है। कमीशंस के अंदर आपको कमीशंस दिख जाएंगे, स्वैप के अंदर स्वैप चार्जेस यहाँ पर लिखे होते हैं और यहाँ पर आपका प्रॉफिट आता है कि आपकी जो ट्रेड है वो कितने प्रॉफिट में चल रही है। फ़िलहाल ये जो ट्रेड है -0.21 में चल रही है। जैसे ही हमारी जो मार्केट है वो ऊपर जाएगी, इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी, तो ये माइनस का जो साइन है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा और हमारी जो मार्केट है वो
प्लस में आ जाएगी और हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से हम एक नई ट्रेड लगा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बारे में, वो किस तरह से हम लगा सकते हैं। अभी हम कुछ नेक्स्ट इंडिकेटर्स के बारे में देखेंगे। तो आप इंसर्ट पर जैसे ही जाते हैं वहाँ पर इंडिकेटर्स पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एक्सेलेरेटर, एक्यूमुलेशन, एलिगेटर, एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, एवरेज ट्रू रेंज। इसके नीचे ट्रेंड के अंदर आपको ट्रेंड से रिगार्डिंग जो भी इंडिकेटर्स होंगे वो दिखाई देंगे, जिसके अंदर बोलिंगर बैंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज भी बहुत ही अच्छा इंडिकेटर इसके अंदर होता है। अगर आप ऑसिलेटर्स के अंदर देखते हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एवरेज ट्रू वैल्यू, बियर पावर, बुल पावर, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, ये सभी इंडिकेटर्स जो हैं वो ऑसिलेटर्स के अंदर आते हैं। वॉल्यूम्स के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो मनी फ्लो इंडेक्स, ऑन बैलेंस वॉल्यूम एंड वॉल्यूम्स, ये जो इंडिकेटर्स हैं ये वॉल्यूम्स के अंदर आते हैं। बिल विलियम्स के अंदर आपको इंडिकेटर्स जो है वो मिल जाएंगे, एसिलेटर, ऑसिलेटर, एलिगेटर, ऑसम, फ्रैक्चरल मार्केट फैक्सिलेशन इंडेक्स। इसी तरह से कस्टम अगर आप इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। कस्टम इंडिकेटर्स के अंदर आपको इस तरह से ये सभी इंडिकेटर्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अभी इंडिकेटर्स के बाद हम बात करते हैं आपके चार्ट के बारे में। इंडिकेटर्स के बाद हम बात करते हैं चार्ट के बारे में। ये जो चार्ट है इसके अंदर अगर आप कलर्स वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है। राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, प्रॉपर्टीज़ में जाकर अगर आप बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, अगर आप इसको ब्लैक से कोई भी कलर करना चाहते हैं तो इस तरह से अगर आप ओके कर देते हैं तो ये आपका जो है बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह से इसको अगर हमें दोबारा ब्लैक करना है देन आप इसको यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप फोरग्राउंड का कलर जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगा। बुल कैंडल या फिर बियर कैंडल का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगा। वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जैसे ये जो कैंडल अभी यहाँ पर बन रही है, वाइट कलर की कैंडल है, ब्लैक कलर की कैंडल है, तो इनका अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाइए। बुल कैंडल जो है वो वाइट कलर की जो कैंडल है उसको बुल कैंडल यहाँ पर बोला गया है, एंड बियर कैंडल जो है वो ब्लैक कलर की कैंडल को बियर कैंडल बोला गया है। अभी इनका अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं, लेट अस सपोज मैं यहाँ पर जो है बुल कैंडल का येलो कर देता हूँ और बियर कैंडल का रेड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो ये देखिए इनका कलर भी यहाँ से चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप अपने चार्ट के एरिया के अंदर कलर्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। मैं होप करता हूं कि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हैं तो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की सारी बेसिक नॉलेज हो जाती है और आप अपने अकॉर्डिंगली नया ऑर्डर लगा सकते हैं और उससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।